हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज जिसकी लंबाई है 14 इंच। तो 14.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आलमोड रखेंगे हम 5 इंच। अब मेरा 36 इंच का ब्लाउज है तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कमर है मेरा 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच हुआ। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे शेप के लिए और अब हम 2 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए। यह हमारा मार्जिन है। अब यहाँ भी 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है और दोनों पॉइंट को एक दूसरे से अटैच कर लेना है। यह हमारा मार्जिन का फैब्रिक है। अब हम 1 इंच पे आर्मोल का गुलाई देंगे इस तरह से। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। छोटी से यहाँ पे नोच लगा लें ताकि सिलने में आसानी हो। मेरा नेक है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है और नीचे में यहाँ पे 3 इंच ही रखना है, कम नहीं। और शोल्डर की जगह पर 2.5 इंच दोनों पॉइंट को अटैच करके यहाँ भी हम 1 इंच पे गुलाई देंगे राउंड शेप। आप देख सकते हैं 1 इंच पर ही है। इसे भी कट करके अलग कर लें। अब हम काटेंगे फ्रंट पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट था। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे केवल 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है और तिरछे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बराबर में कटिंग कर लें। मेरा 36 इंच का ब्लाउज था तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच, तो 9 इंच पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे में भी 3 इंच और इसे फ्री हैंड से राउंड शेप दे देना है। अब 1.5 इंच पे शेप के लिए हम इस तरह फैब्रिक को कट करेंगे। जिस तरह से मैं कैंची को घुमा रही हूँ इसी तरह से घुमाना है। अब जो इस तरह फैब्रिक है इसे कट करके अलग कर लें। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हम काटेंगे शोल्डर। शोल्डर के लिए मेरा शोल्डर का लंबाई है 9.5 इंच। यहाँ तो नहीं पूर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देना है और 10 इंच ले लेंगे क्योंकि हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा। 10 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब मेरा 36 इंच का ब्लाउज था तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच हुआ। तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे। 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। किसी भी चेस्ट का चौथाई भाग से हाफ इंच कम कर लेना है। तो 8.5 इंच पे निशान लगा लिए। अब 2 इंच इस तरह मार्जिन के लिए और शोल्डर का गोलाई है मेरा 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ करेंगे तो 5 इंच हुआ और 2 इंच यहाँ भी इस तरह मार्जिन के लिए ले लेंगे। दोनों पॉइंट को एक दूसरे से अटैच कर लेना है। दोनों पॉइंट के देखिए अटैच कर लिए हैं। अब हम 3 इंच पे गिरा देंगे इसका भी। ये हमारा मार्जिन है। अब इसे तिरछे लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसे 1 इंच पे गोलाई शेप दे करके इसे राउंड शेप में कट करेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा नोच लगा लें। अब 2 लेयर फैब्रिक को केवल उठाना है और इसे नीचे की ओर कट करना है। यहाँ पे भी नोच लगा लें ताकि सिलने में आसानी हो। देखिए ये हमारा एकदम बराबर सेंटर में बैठेगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। ये तो हमारा अस्तर का था, अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसे अच्छे से वर्क को सेट करते हुए कट कर लेना है। थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम फ्रंट पार्ट अभी काट रहे हैं। 2 या 2.5 इंच इस तरह रखेंगे
हेम करने के लिए, फिनिशिंग के लिए, और बराबर में कट कर लेना है। हम काटेंगे आस्तीन यानी कि शोल्डर। यहाँ पर भी वर्क को सेंटर में बैठा लें आस्तीन के लिए, ताकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो। अब इस आस्तीन को खोल लेंगे। ऐसे करने से थोड़ा आसानी होता है। खोल करके इसे कट कर लें। यहाँ पर भी छोटा सा नोच लगा लेना है। जहाँ जहाँ नोच लगा है वहाँ वहाँ बस थोड़ा सा नोच लगा करके रख लेना है। अब हम कट कर रहे हैं बैक पल्ला को। बैक पल्ले को भी बराबर में ही कट करते हैं। आप चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लें। अगर बैठाने में दिक्कत हो रहा होगा तो मेरा आदत बना हुआ है तो मैं बराबर में ही कट करके सिल लेती हूँ। नीचे में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखी हूँ हेम के लिए। हमारा टुक्की था, प्रिंसेस का टुक्की। इसमें भी नीचे में 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है फिनिशिंग के लिए। अब हम सिल करके दिखलाएंगे आपको किस तरह से सिलाई किया जाता है। अभी हम इस फ्रंट पार्ट को, नेक को नहीं काटना है, नहीं काटे हैं। सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। सेंटर में बैठाते हुए पाइपिंग लगा लेना है। दूसरे साइड भी देखिए मेरा कितना अच्छा से लगा है। दूसरे साइड भी लगा लिए हैं। हम प्रिंसेस के टुक्की को ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के लिए हम अस्तर को, फैब्रिक को अस्तर तरफ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ रख करके अटैच कर रही हूँ, ताकि नीचे में यानी कि अंदर में भी फिनिशिंग अच्छा दिखे और इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको सिलने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा फिनिशिंग बैठता है। देखिए एकदम अच्छे से मेरा टुकी बन रहा है। दोनों को अटैच कर चुकी हूँ। अब हम दिखाएंगे। देखिए बैक साइड पीछे में अंदर की ओर कितना फिनिशिंग से बैठा है। कहीं पे भी इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब हम फिनिशिंग वाला फैब्रिक को फोल्ड करके रफ सिलाई लगा लेंगे। इसे अच्छे से सेट करके ही रफ सिलाई लगाएं। ये हमारा रफ सिलाई लग चुका है। अब हम बैक पल्ले को अटैच करेंगे। तो बैक पल्ले के लिए मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ और अस्तर वाले फैब्रिक को अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ रख करके अटैच करेंगे, ताकि हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार उठना ना पड़े। ये देखिए मेरा जॉइंट हो गया। तो यहाँ भी अस्तर वाले फैब्रिक को अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ को बार बार उठ करके इंटरलॉक करना नहीं पड़ेगा।
और अंदर में भी पूरे फिनिशिंग से दिखेगा। देखिए कितनी फिनिशिंग से दिखा। अब हम काटेंगे, सॉरी, हाई हुक के बेल्ट को लगाएंगे। तो ये हमारा हाई का पट्टी है, इसे अटैच कर लिए। अब इधर से टॉप सिलाई लगा लेना है और 2 फोल्ड में फोल्ड करके एक फिर से टॉप सिलाई लगाना है। मैं एक और सिलाई लगाती हूँ, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ फिनिशिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसे कट कर लेना। पहले मिला लेंगे बराबर में है या नहीं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ये फिनिशिंग वाला है, इसे फोल्ड करके एक रफ सिलाई लगा लेनी है। अब हम अच्छे से सेट करके 5 इंच के दूरी पर शेप का एक सिलाई लगाएंगे और लंबाई लेंगे 6 इंच। ये रफ सिलाई था। अब हम फोल्ड करके 1 इंच की दूरी पर तिरछा इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसे कट कर लेना है। दूसरे पल्ले में भी इसी तरह से कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे पाइपिंग। गले में हम पाइपिंग लगा रहे हैं। 3 इंच पे हम डोरी लगाएंगे। डोरी की लंबाई आप अपने चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हम 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि डोरी बाद में खुले ना। तो यहाँ पे हम वर्क की जगह पे सेंटर में मिलाते हुए इस डोरी को घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे क्योंकि पनगला है। गोला रहता तो कट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गोला नहीं है तो यहाँ पे कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड वाला भी सेंटर में मिलाते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि भी अच्छे से बने। अब यहाँ पर भी 3 इंच पे हम डोरी को लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 2-3 चेन लगा लेंगे ताकि डोरी बाद में खुले ना, और अच्छे से पाइपिंग को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमारा सिलाई पाइपिंग वाला हो चुका है। अब हम नेक को कट करेंगे 1 चाप की दूरी पर। यहाँ पर छोटा सा नोक लगा लें ताकि अच्छे से पाइपिंग बैठ जाए। देखिए मेरा कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग बैठा हुआ है। अब इसे 1 चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग करने में आसानी हो, हेम करने में आसानी हो। पूरे नेक में इसी तरह से लगाते चल जाना है। दूसरे साइड भी इसी तरह से लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पाइपिंग का उसे कट करके निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि अंदर की फैब्रिक को कैंची उची ना लगे, कटे ना, आराम आराम से करें। थोड़ा सा भी अंदर के फैब्रिक को कैंची नहीं लगना चाहिए, केवल पाइपिंग वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से मेरी पाइपिंग लग चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी हुई है। अब हम दोनों पल्ले को अटैच करेंगे। अभी 1 इंच की दूरी पर सीधे से अटैच करेंगे फिनिशिंग के लिए।
ताकि हमें बार बार उठ करके इंटरलॉक ना करना पड़े। अब हम 1.5 इंच 1.5 इंच पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम इस तरह मार्जिन 2 इंच रखे थे। हाफ इंच मेरा फिनिशिंग में चला गया, सीधे में जो सिलाई लगाई उसमें हाफ इंच गया। अब 1.5 इंच पे हम यहाँ पे नोच लगाए थे, और सेंटर में सिलाई लगा लेना है। दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरह से सीधे सिलाई लगाएंगे 1 इंच की दूरी पे फिनिशिंग के लिए, ताकि हमको बार बार उठ करके इंटरलॉक नहीं करना पड़े। इस तरह फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम 1.5 इंच पे यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से मेरा अंदर भी दिख रहा है। अब हम लटकन बना रहे हैं। आप चाहे जिस भाषा में जानते हो, लटकन या झूमर, कहीं कहीं झूमर भी बोला जाता है। तो हम थोड़ा सा डिजाइन वाला झूमर बना रहे हैं, फैब्रिक का ही है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, कैसे कैसे लगाई। अब डोरी को हम यहाँ पे अटैच करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करें। एक बार में ना समझ में आए, दोबारा खोल करके फिर से देख लें। यहाँ पे हल्का सा सिलाई लगा लें, और आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लटकन रेडी हो गया। अब हम आस्तीन सिलाई करेंगे। तो आस्तीन के लिए हम उल्टे साइड में अस्तर के फैब्रिक को सेट करके एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि अस्तर का फैब्रिक इधर उधर कम या ज़्यादा ना हो। सेट कर लिए दोनों आस्तीन को। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लें, ताकि कम या ज़्यादा ना हो। अब हम लगाएंगे पाइपिंग। दोनों आस्तीन में सेम इसी तरह से करके पाइपिंग लगा लें। यह हमारा कोरी था मेन फैब्रिक का, इसलिए मैं इधर से पलट रही हूँ। अगर आपका कोरी हो तो ठीक है, नहीं तो आप अंदर की तरफ फोल्ड करें, ऊपर से टॉप सिलाई लगा लें, ताकि फिनिशिंग अच्छे से दिखे। देखिए कितनी फिनिशिंग से मेरी पाइपिंग लग चुकी है। सिलाई लगा लेंगे, ताकि इधर उधर कभी ना हो अस्तर वाला। अब यहाँ भी हम सीधे साइड में 1 चाप की दूरी पे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। ये हमारा फिनिशिंग का सिलाई है। इस तरह फैब्रिक को कट कर लें, तो इसे हम मेन सिलाई अब लगाएंगे। देखिए मेरा ब्लाउज रेडी हो चुका।